छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल ने स्पष्ट और साफ शब्दों में समझाया कि 58% आरक्षण असंवैधानिक था, तो 76% को वैधानिक साबित होने के लिए छत्तीसगढ़ में प्रतिकूल विशेष परिस्थिति होनी चाहिए, तभी 50% की सीमा लांघी जा सकती है, जिसके लिए आवश्यक आंकड़े, तथ्य, रिपोर्ट आदि होने चाहिए, जिसके आधार पर इसे वैधानिक ठहराया जा सके। इसकी संभावना है कि जब तक पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हो जाएंगी तब तक आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेगी राज्यपाल। ये 10 क्वेश्चन के बारे में बार बार मैं मीडिया में कह रही कि जो मैंने 10 प्रश्न पूछा है सरकार उसका जवाब दे दे तो मैं इस पर विचार करूंगी, है ना। अब मेरे 10 क्वेश्चन क्या है आप सुन लीजिए। 10 क्वेश्चन में मैंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, नो जस्टिस, जो संवैधानिक बेंच कहलाता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। उनने एक जजमेंट दिया था कि डॉक्टर इंदिरा साहनी का जो जजमेंट के आधार पर कहा कि 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए आरक्षण, और यदि करना है तो ऐसी असाधारण परिस्थिति क्या है, चाहे एससी के लिए, चाहे एसटी के लिए, चाहे ओबीसी के लिए, उनका सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़ापन, ये तमाम सारी चीज़ों को आधार पर ही आप बढ़ा सकते हैं। आपको मालूम होगा कि यही केस 58 को लेकर जब 2012 में बढ़ा तो लोग कोर्ट में पहुंच गए कि ये 58 हुआ और हमें कुछ लोगों को कहा कि हमारा आरक्षण कम कर दिया, ये सारी बात हुई। तो हाई कोर्ट ने पूछा कि डॉक्टर इंदिरा साहनी के जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 50 से ऊपर नहीं करना चाहिए, आप हमें बताइए कि क्या ऐसी परिस्थिति आई, ऐसा क्या डाटा है आपके पास एससी का, एसटी का और ओबीसी का। तो ये सारा तमाम जो जानकारियाँ इन्होंने दिया, तो इससे हाई कोर्ट ने इस चीज़ को नहीं माना कि ये इस तरह की जो डाटा है हम इससे सहमत नहीं हैं। तो ऐसी परिस्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था डॉक्टर साहनी को, उसको 50% से ज़्यादा अगर है तो उसकी परिस्थितियाँ, और वो परिस्थितियों को इन्होंने डाटा के रूप में सरकार ने प्रस्तुत नहीं किया और उसको अवैधानिक कर दिया। तो मेरा क्वेश्चन यही था कि जब 58 का जब अवैधानिक घोषित हो गया है तो मैंने सरकार से जानना चाहा कि आपने 58 से 76 जो अभी अवैधानिक है, तो ऐसी परिस्थिति कौन सी आ गई है कि जो आपने 76 कर दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि 50 से ऊपर नहीं। तो क्या मेरे लिए ये जानना जरूरी नहीं है, जिस तरह से अवैधानिक 58 हो गया है तो कल को ये मामला निश्चित रूप से कोर्ट में जाएगा और फिर वैसी स्थिति हो जाएगी। एक संवैधानिक प्रमुख होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि जब तक मैं किसी व्यक्ति जो है उसी के आधार पर निर्णय लेकर कोई भी विधेयक विधानसभा में आता, आपको याद होगा मैंने अभी 8 या 9 विधेयक रोका है। ऐसा नहीं है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिला हुआ है कि या तो मैं इसको अपने पास रखूं या वापस कर दूं या राष्ट्रपति को रिफर कर दूं। अब मैंने ये अध्ययन कर ली, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रेशर या दबाव की ज़रूरत नहीं होती है। मैं इस संविधान में गवर्नर ही एक संवैधानिक नियम प्रक्रिया के तहत ही उसमें निर्णय लेता है। तो कुल मिला के ये तमाम सारी चीज़ों का मैं वेट कर रही हूँ। जवाब पेश कर दिया गया, मुझे अभी मैं भेज दिया है, अब मैं देखूंगी, क्योंकि आज छुट्टी पड़ गई, मेरे पास तो आया नहीं। वो जवाब देखने के बाद भी मैं ये देखूंगी कि ऐसा नहीं कि 4 लाइन का 10 लाइन का पत्र लिख दिया और हमने जवाब दे दिया। मैं जो डाटा मांगा है और क्वांटिफाइबल डाटा और जितने भी लीगल कॉन्टेंट, उस पर भी मैं विचार करूंगी, तभी इस चीज़ के लिए मैं विचार सोचूंगी कि इसमें साइन करना है या नहीं करना है, क्या करना है। और ये तमाम चीज़ों को मेरा अपने है, इस मामले में मैंने पहले ही आपको समझा दिया। मैडम साहब ये कह रहे हैं ये कानून के तहत है। मैंने कहा कि कोई भी चीज़ करना चाहती हूँ, लेकिन जो विधेयक में जो प्रश्न कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट में मामला अगर सीधे सिंपल वाला होता तो नहीं। अब बताइए कि जो
सुप्रीम कोर्ट 50 से ऊपर नहीं बोल रहा है, जो 58 भी अवैधानिक कर दिया तो 76 को कैसे सरकार वहां पर फेस करेगी? आप खुद सोचिए ना। तो मेरे लिए जानना जरूरी है। आप खुद भी जान रहे हैं कि जो 58 अवैधानिक हो गए तो 76 के लिए आपके पास क्या डाटा है? तो ये मेरा जानना लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद।